जंगल में था, दाऊद जंगल में था, मगर भजन संहिता उसने लिखा कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए पत्तल बिछाता है। होना तो पत्तल चाहिए था, तुम तो जंगल में हो, तुम्हारे लिए जंगल में मेज बिछती है, हाँ? तू मेरे दुश्मनों के सामने पत्तल बिछाता है जी, घास पर बैठाता है, पेड़ की टहनियों पर बैठाता। होना तो ये चाहिए, तुम तो जंगल में हो। अरे उस जमाने में मेज तो सिर्फ राजमहल में हुआ करती थी, मगर दाऊद को मालूम था आज जो लिख रहे हैं वो कल पूरा होगा। और हुआ यही, दाऊद क्या बना? राजा बना। और राजा बना तो कहां रहा? राजमहल में। और राजमहल के डाइनिंग हॉल में क्या होगा? मेज ही तो होगी। कोई है मेरे साथ? तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दाऊद का एक बहुत बड़ा दुश्मन था, उसका कोई नाम बताएगा क्या? शाऊल। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब दाऊद ने तो लिख दिया तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए। कहीं आप देखिए, कहीं दुश्मन, दाऊद के दुश्मन उसके सामने टेबल पर बैठे, बहुत अच्छी बात। आपने कहा उसका बहुत बड़ा दुश्मन था कौन? शाऊल राजा। शाऊल तो कभी उसके सामने मेज पर नहीं बैठा, मगर उसका एक बेटा था जो लंगड़ा था और उसका नाम था मपीबोशेत। और दाऊद जब गद्दी पर बैठा तो उसने कहा कि मेरे दुश्मन मतलब शाऊल के घराने का कोई बच्चा है क्या? ये बताइए, सांप का बच्चा क्या होगा? मुर्गी होगा? छिपकली होगा? क्या होगा? सांप ही होगा। तो दुश्मन का बेटा क्या होगा? दुश्मन ही होगा। लेकिन दाऊद ने कहा कि मेरे दुश्मन शाऊल के घराने, अब शाऊल तो रहा नहीं, घराने का कोई है? हां साहब, एक है। आपका दुश्मन का एक तो छोटा दुश्मन है, उसका नाम मपीबोशेत है, मगर वो तो फलानी जगह रहता है, बोले बुला करके लाओ। और जानते हैं दाऊद ने क्या कहा? उसको बहुत आशीष दी, बहुत इनाम दिया, अब तुम्हारा जमीन लौटा देंगे। बोला वो सब होने के बाद कहा कल से तुम मेरे साथ मेरी मेज पर बैठ के खाओगे। दाऊद बाबा आप क्या कह रहे हैं ये? अरे ये दुश्मन है। अरे दुश्मन नहीं है, भजन संहिता 23 पढ़ लो जाकर के। मैंने ही लिखा है कि तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए। अब सोचिए आप, ये बड़ी सी मेज, राजा की मेज कैसी होगी ना? ये बड़ी सी मेज। दाऊद बैठे हैं एक कोने पर राजा, और दूसरे कोने पर कौन बैठा है? मपीबोशेत बैठा, उसके दुश्मन का बेटा बैठा। दाऊद ने कहा वाह प्रभु जी, कब मैंने क्या लिखा और कब आपने क्या पूरा किया। मित्रों, आज जो आप यहां बैठ करके प्रभु के चरणों में आराधना कर रहे हैं, इसको मामूली मत जानिएगा। आज पता नहीं आपने क्या मांगा है और प्रभु कब आपको क्या दे दे, जब आपकी जरूरत हो। प्रभु की बात को हल्की मत जानिएगा। कोई प्रोफेसी करने की जरूरत नहीं, सारी प्रोफेसीज बाइबल में लिखी हुई है, और वो आपके लिए भी आपके दुश्मनों के सामने मेज बिछाने को तैयार है। ये सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था। जब आप पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है तू मेरे लिए मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता। ये हमारे लिए। ये दाऊद नहीं लिखा कि तू दाऊद के लिए मेज बिछाता, तू मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरा चरवाहा है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के बाद, ये मेरा है। और खुदाबंद आज भी बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं होती। आज आप आम का पेड़ लगाएंगे तो आज शायद आप ना खा पाए, कल ना खा पाए, हो सकता है 10 साल के बाद ना खा पाए, लेकिन एक दिन आएगा जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ फल ही फलाएंगे उसके लिए। आज जो प्रभु के लिए आप करेंगे मित्रों, ये कभी आपके बच्चों के जीवन में जब आप कहेंगे कि प्रभु ने बड़ी आशीष दी, हम मेरे खानदान को आशीष दी, अपने साथ प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। थैंक यू।